हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निक मंत्रा। मेरे साथ आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं वाईफाई इंटरनेट से रिलेटेड। अगर आपके पास भी घर में या फिर ऑफिस में वाईफाई अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास भी कुछ ऐसे अनचाहे मित्र या फिर दोस्त जो भी हैं आपके पास कुछ ना कुछ वाईफाई का इंटरनेट यूज़ करने के लिए आते ही रहते होंगे, जिसकी वजह से आपके वाईफाई की इंटरनेट स्पीड जो है दोस्तों वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और स्लो भी आती है। इस चीज़ से छुटकारा कैसे पा सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने वाईफाई को जो है वो हाइड कर सकते हैं। उसका नेटवर्क किसी को भी नहीं शो होगा, सिर्फ आपके पास ही उसकी जो मेन डिटेल होगी वो आपके पास रहेगी। जब भी आप उसका इस्तेमाल करना चाहें सिर्फ आप कर सकते हैं और वो वाईफाई का किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आपके घर के अंदर वाईफाई भी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाना है, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं आरंभ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको कि आप अपने वाईफाई नेटवर्क को जो है वो कैसे हाइड कर सकते हैं दूसरों से, ताकि कोई भी बंदा आके उसको यूज़ ही ना कर पाए, किसी को वो शो ही नहीं होगा। सिर्फ आपको ही पता होगा कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है, और जिस फ़ोन में या जिसको भी आप चाहेंगे यूज़ करवाना उसी को ही आप यूज़ करवा पाएंगे एट द टाइम। और वो ऐसे वो किसी को भी नेटवर्क शो ही नहीं होगा, किसी भी फ़ोन के अंदर वो स्कैन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल दोस्तों आपको अपने फ़ोन से भी एक चीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो वाईफाई का राउटर आपके घर में लगा होगा, चाहे वो टीपी लिंक का है, चाहे वो डी लिंक का है या फिर टेंडा वगैरह का है, तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है जिससे उसकी सेटिंग्स खुलती हैं ब्राउज़र के अंदर। तो आप अगर फ़ोन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ़ोन में कर सकते हैं, या फिर अगर आप लैपटॉप या फिर पीसी है तो ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे आपको जो आईपी एड्रेस रहता है दोस्तों एडमिन पैनल में जाने के लिए, वो रहता है नॉर्मली 192.168.121 भी रहता है कईयों का, किसी का रहता है 1.2, किसी का रहता है 1.0। तो ये चीज़ आपको ट्राई करके देखनी पड़ेगी। तो मेरे में यहाँ पे जो मेरा डी लिंक का आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे डाल के यूज़ करता हूँ वो है 2.1। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको डालता हूँ ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मेरा एडमिन पैनल खुल जाता है डी लिंक का। ऐसे ही आप भी अपना एडमिन पैनल खोल सकते हैं, जो भी राउटर आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टीपी लिंक का है या फिर टेंडा का है या फिर डी लिंक का है। तो नॉर्मली उसका जो यूज़र नेम रहता है वो एडमिन ही रहता है, और जो पासवर्ड रहता है वो भी आपका एडमिन ही रहता है ज़्यादातर में, अगर आपने कुछ अदर चेंज नहीं किया है तो वो चीज़ को वो आपको देखनी पड़ेगी। वो चीज़ आपको आपके राउटर के नीचे भी लिखी हुई मिल जाती है। राउटर को अगर आप पलट के देखेंगे तो वहाँ पे भी उसका यूज़र नेम आईडी आपको दिखाई दे जाता है। तो उसके जैसे ही आप उसके अंदर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपको सीधा वायरलेस के ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप वायरलेस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको या तो डायरेक्ट आपकी सेटिंग्स खुल जाएंगी या फिर इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे, वायरलेस बेसिक और वायरलेस सिक्योरिटी। आपको वायरलेस बेसिक के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आने के बाद नॉर्मली आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। उसके अंदर से आपको अपनी SSID, जो आपका वाईफाई का नेम है, वो आपको हमेशा याद रखना है इस चीज़ के लिए, ताकि इसका इस्तेमाल सिर्फ आप अपने लिए कर पाएँ। तो ये SSID है, जैसे मान लीजिए मेरा ये SSID है, और उसके नीचे यहाँ पे आपको विजिबिलिटी स्टेटस दिखाई देगा। विजिबिलिटी स्टेटस के अंदर आपको विजिबल है, फिलहाल हमारा जो नेटवर्क है वो सबके लिए विजिबल है। अगर मैं यहाँ पे इसको इनविजिबल सेलेक्ट कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अप्लाई होने के बाद जो ये वाला नेटवर्क है ये किसी को भी शो नहीं होगा, और ये मेरे को मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन में या फिर किसी भी डिवाइस के अंदर जिसमें मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद इनविजिबल ये सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको मेरा जो स्मार्टफोन है वो दिखाता हूँ। उसके अंदर जाके मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि वो आपका जो नेटवर्क है वो वाईफाई का नेटवर्क है वहाँ से हाइड हो चुका है। पहले मेरा जो कनेक्ट था फ़ोन में वाईफाई, वो अब वहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, और साथ ही साथ मेरे वाईफाई के अंदर वो इस वाईफाई राउटर का नेटवर्क शो भी नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन देख ही पा रहे होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे फ़ोन की सेटिंग्स के ऑप्शन में, जहाँ पे वाईफाई की सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कनेक्शंस में जाएंगे और यहाँ पे वाईफाई ऑन है मेरा, और यहाँ पे जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए स्कैन करवा रहा है, ये राउंड राउंड घूम रहा है ऑन के बिल्कुल जस्ट सामने, लेकिन कोई भी नेटवर्क शो नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे, आप लैपटॉप पे देख पा रहे होंगे तो इनविजिबल शो हो रहा है आपको। इस वजह से कोई भी वाईफाई का नेटवर्क जो है मेरे स्मार्टफोन के अंदर नहीं दिखा रहा है। अब मैं आपको मैन्युअली ऐड करके दिखाऊंगा। जो मेरे वाईफाई का SSID था वो मैं यहाँ पे डालूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने अपने वाईफाई का जो SSID है वो मैंने यहाँ पे डाला, और डालने के बाद यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी लगा रखी है तो उसका पासवर्ड भी मेरे को पता है, तो मैं यहाँ पे उसका पासवर्ड भी डाल देता हूँ। और ये डालने के बाद मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ, सीधा कनेक्ट हो जाएगा ये। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब देखिए ये अपने आप ही उसको ऐड कर लेगा,
और ऐड करने के बाद मेरे फ़ोन के अंदर इंटरनेट भी चल पड़ेगा। देखिए जो मेरा वाईफाई का SSID है वो कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड भी लिखा आ चुका है, और ऊपर से आप देख पाएंगे तो वाईफाई के नेटवर्क भी आपको शो हो रहे होंगे राइट कॉर्नर में। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपना जो, अगर आपको चलाना है खुद को या फिर जिसके फ़ोन में भी आप चलवाना चाहते हैं, तो उनको आपको मैन्युअली SSID डलवा के उसके अंदर पासवर्ड डलवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ किसी भी फ़ोन के अंदर या किसी भी अदर डिवाइस के अंदर आपका जो वाईफाई है वो स्कैन ही नहीं होगा, किसी को नेटवर्क दिखाई ही नहीं देगा। और अगर आप इस सेटिंग्स को हटाना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये विजिबल पे वापस सेलेक्ट करके अप्लाई करके छोड़ देना पड़ेगा, जिससे बाद में ये अपने आप ही वापस से सबको जो है वो हाइड होना जो था वो बंद हो जाएगा, और ये सबको शो होना शुरू हो जाएगा। ये अपने आप ही जैसे ऊपर रीलोड हो रहा है, अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वाईफाई नेटवर्क को हाइड भी कर सकते हैं और सबको शो भी कर सकते हैं, इनविजिबल और विजिबल दोनों कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे को वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस बना के डाले हुए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के, जो शायद आपको डे टू डे लाइफ के अंदर काफ़ी काम आएंगे, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बने रहिए टेक ब्लॉग मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।